कि मैं भारत में रहते हुए असुरक्षित महसूस करता हूँ। हम तो एक ही बात जानते हैं, जिसका काम उसी को साजे, है ना। तो वैसे ही जब एक एक्टर एक्टिंग छोड़ के देश के करेक्टर पर उंगली उठाने लगे तो समझ जाना कहानी का हीरो बदल चुका है। और ये नए हीरो है नसीरुद्दीन शाह। मैं सिर्फ याद दिला रहा हूँ जो बातें हो चुकी हैं हमारे मुल्क में। कौन इनकार कर सकता है। इस तरह के हादसे हुए हैं जहाँ लोगों को घेरा गया है और उनसे पूछा गया है कि अब तुम्हारा मजहब क्या है, बताओ। वो एक्टिंग छोड़ के कॉलम लिखना शुरू कर दिए हैं। भाइयों और बहनों, एक्टर नसीरुद्दीन शाह अब सिर्फ कलाकार नहीं रहे, अब वो कॉलमिस्ट बन गए हैं। उनका नया आर्टिकल आया है द कंट्री आई मिस, और इसमें वो लिखते हैं कि आज का भारत इनटॉलरेंट हो गया है। वो उन दिनों को याद करते हैं जब वो 2.5 दिन का झोपड़ा वाली मस्जिद में जाके नमाज पढ़ते थे। हाँ, वही मस्जिद जहाँ हिंदू देवी देवताओं के मूर्तियाँ तोड़ी गई थी। अरे भाई, किसी दूसरे धर्म के स्थल को तोड़कर बनाए गए मस्जिद में इबादत करने में जो मजा है वो कहीं और है नहीं ना। तो मजा तो आएगा ही। और भूलना मत, नसीर साहब ने पहली बार नहीं कहा है। कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान का साइड लेते हुए दलजीत दोसांझ की तरफदारी कर रहे थे एकदम जबरदस्त तरीके से, जो भारत के सेंटीमेंट्स के खिलाफ जाकर पाकिस्तान के साथ फिल्म बना रहा है। कभी वो कहते हैं कि देशभक्ति और पेट्रियटिज्म जो है आज की डेट में गलत है, तो कभी वो कहते हैं कि मुगलों को जानबूझकर विलीफाई किया गया है। वो लोग इतने भी बुरे नहीं थे, हिंदुओं से बहुत मिलजुल कर रहते थे। पर सवाल ना ये उठता है कि आज के भारत में ऐसा क्या हो गया है कि नसीर साहब यहाँ सांस नहीं ले पा रहे हैं, उनका दम घुट रहा है, और क्यों मुगलों वाले भारत को वह वापस लाना चाहते हैं। तो चलिए ये जानने के लिए उनके एंसेस्टर यानी कि उनके पूर्वजों के बारे में थोड़ा जान ले। एक थे सैयद मोहम्मद खान, 1839 में ब्रिटिश अफगान वार के वक्त ब्रिटिशर्स का साथ दिए थे, अपनों से गद्दारी की और जब फेल हो गए तो भाग के भारत आ गए। यहाँ आके भी अंग्रेजों की वफादारी की। जब 1857 का रिवॉल्ट हुआ, झांसी, मेरठ, दिल्ली में रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे लड़ रहे थे, तब इनके पूर्वज ने अंग्रेजों की आर्मी के लिए अपना लश्कर खड़ा किया। उसी वफादारी के बदले उन्हें मिले टाइटल नवाब बहादुर ऑफ सरदना, वही जिनका मकबरा ब्रिटिश स्टाइल मार्बल और मुगल मीनारों के साथ सरदना में खड़ा है। और आज जब नसीर साहब पेट्रियोटिज्म पर लेक्चर देते हैं तो जरा एक बार अपने एंसेस्टर का इतिहास भी देख लीजिए। उन्होंने अपने आर्टिकल में लिखा, बचपन में सब धर्मों के लोग बड़े प्यार से रहते। तो आज मिलजुल कर रहने पे किसको फांसी दी जा रही भैया? आज भी इंटरफेथ शादियां हो रही हैं, आज भी लोग होली, दिवाली, ईद एक साथ मनाते हैं। सब्जी वाले से लेकर सीईओ तक हर कोई रिलीजन के ऊपर उठ के काम करता है। तो अब हमको जरा ये बताइए कि आपकी प्रॉब्लम क्या है नसीर साहब? हम बता, प्रॉब्लम ये है कि अब लोग सेकुलरिज्म के नाम पर अपनी आइडेंटिटी छुपाने को रेडी नहीं है, और ये बात आप जैसे सूडो सेकुलर लोगों को डाइजेस्ट नहीं होती, पेट खराब हो जाए। आपको तकलीफ ये है कि खुले आम हिंदू प्लेसेस पर नमाज नहीं हो पा रही है। आप खुद ही तो लिखे अपने आर्टिकल में कि पहले 2.5 दिन के झोपड़े में नमाज होती थी, अब नहीं हो रही। आपको इससे दिक्कत है कि अब बाबरी मस्जिद नहीं बल्कि राम मंदिर वहाँ खड़ा है। जब हिंदू ओपनली सिविलाइजेशन प्राइड दिखाता है तो इनको लगता है कि देश इंटॉलरेंट हो रहा है ना, देशभक्ति के लिए जबरदस्ती की जा रही है। और जब भारत में लोग खुलेआम राष्ट्रवाद दिखाते हैं तो आप कहते हो कि देशभक्ति थोपी जा रही। भाई एक बात बोले, देशभक्ति कोई मजबूरी नहीं है, वो तो हर नागरिक का फर्ज है। लेकिन अगर आप अपना फर्ज भूल रहे हैं तो ये आपकी समस्या है, इसका इलाज आप ही को ढूंढना पड़ेगा जल्द से। आप कहते हो डिक्टेटरशिप है, फिल्म इंडस्ट्री में सब डर के मारे चुप है। अरे कौने दुनिया में रह रहे हैं आप? हैं स्वरा भास्कर, अनुराग कश्यप, रत्ना पाठक शाह, और आप खुद रोज गवर्नमेंट को टारगेट करते हैं, जो नहीं सो बकते हैं। क्या हुआ आप लोगों के साथ? किसका कौन सा पासपोर्ट कैंसिल हो गया, कौन जेल चला गया, किसके खिलाफ कौन सी FIR हो गई, हुई का नहीं? काहे बात का डर है आप लोगों को? सब लोग अच्छा खासा ग्रो कर रहे हो, जो मन में आया सब बक रहे हो और लोगों को भड़का रहे हो। तो डिक्टेटरशिप का राग मत अलाओ। इंटॉलरेंस ही तो है जो आप लोग इतना बोल ले रहे हो, जो मन वो बके जा रहे हो। हैं आपको इंडिया इंटॉलरेंट लगता है? जब आपको अधिकार है कि आप दिलजीत को सपोर्ट कर सकते हो तो लोगों को भी अधिकार है कि वो उसे बैकलिस्ट कर सकते हैं। तो ये मत कहिए कि आप यहाँ सांस नहीं ले पा रहे हैं, सांस फूल जा रहा है, फलाना ढिमकाना। ये देश आपके पूर्वजों को बर्दाश्त करते आ रहा है और अब
आपको। सच तो ये है कि आप एक आदर्शवादी फ्रस्ट्रेटेड इंसान बन गए हैं, जिसकी दिक्कत ये है कि देश आपकी फ्रेमिंग से नहीं चल पा रहा है। वो फ्रेमिंग जिसमें चाहिए कि हिंदू कल्चर और पब्लिक सेलिब्रेशन बंद हो जाए, देशभक्ति ना हो और हिंदुओं पर तो बात ही ना हो। तो ऐसा है नसीर साहब कि हमारा देश बदल चुका है। अब ये आपके नॉस्टैल्जिया में नहीं, अपनी रियलिटी में जीता है। समझ गए ना? सुधर जाइए, खुली आंखों से सब देखने का कोशिश किया करिए। तो अगर आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर करना ना भूलें, और ऐसे ही और जबरदस्त वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम ना भूलें। जय हिंद।